हेलो एवरीवन, सोनी राठौर के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बजे 10:04 और मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे। तो जैसे कि आज है नवरात्रि का छठा दिन, और छठा दिन होता है कौन सा? माता कात्यायनी देवी का। देखो मेरी जो ये माता है ना, इसमें 9 देवियां पूरी हैं। ये जो माता की तस्वीर है, इसमें 9 देवियों की पूरी तस्वीर है। ये देखो मैं आपको आज दिखाती हूँ। इनके साथ साथ सारी पूरी 9 देवियां हैं। तो आज छठी माता का दिन है, जो कि होती है कात्यायनी देवी। तो कात्यायनी देवी की पूजा, कात्यायनी देवी किसका प्रतीक है? ज्ञान और तपस्या का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी ना, जब कंस का वध करना था तो उससे पहले कात्यायनी देवी की पूजा की थी, उनकी अर्चना की थी। यमुना किनारे उन्होंने बालू से प्रतिमा बनाई थी कात्यायनी देवी की, और उसकी पूजा अर्चना करने के बाद ही कंस का वध किया था। तो कात्यायनी देवी की ये विशेषता है। तो चलो अब थोड़ी बहुत ही बातें होती है, फिर मन की बात करती हूँ। तो थोड़ी बहुत बात ऐसे थी कि कल क्या हुआ, अब की बार मैंने नवरात्रि में अपना एक टॉप रिपीट किया है। जबकि मैं नवरात्र में 9 ये जो 18, अब मतलब 9 हमारे में 9 ही नहीं पूछते। कभी कभी मैं 9 जोड़ी ही ले आती हूँ, और कभी 8 लेके आती हूँ, जैसे मेरे को पसंद आते ले आती हूँ। तो जो आज पहनने के लिए टी शर्ट रखी थी, वो मैडम जी ने, हमारी बेटी जी ने रात को ही निकाल के पहन ली। मैडम जी ने वो कर लिया, पहन ली टी शर्ट। फिर कहती है कि या तो मेरे को निकाल के दे दो, मेरे को नहीं मिलते कपड़े अपने, जबकि सामने के सामने रखे रहते हैं, तो निकाल के दो। मैंने कहा कोई नहीं, अब तो पहन लिया, अब ये थोड़ा मैं पहनूंगी, अब पहन ही रहो। तो फिर तो ये आज मेरे को इसके चक्कर में रिपीट करना पड़ गया, टॉप रिपीट करना पड़ गया। और दूसरा, अब आ जाते हैं मन की बात में। और दूसरी एक और बात है कि रात को इसको मैंने नया वेलवेट का कंबल निकाल के दिया, ब्लैंकेट निकाल के दिया, जो पिछली बार दिवाली गिफ्ट में आया हुआ था। तो उनको देख के बेटा भी कहता है कि मेरे को भी ऐसा चाहिए, और नहीं आए, मैंने कहा भी ऐसा चाहिए। तो फिर एकदम से मेरे को याद आया कि कहता है कि वो दीदी के बेटे की शादी में हमें को मिला था, कहता है कि, तो मैंने कहा चल याद आ गया, मैं आज खरीदने ही जा रही थी, आज शॉपिंग करनी पड़ती। तो एकदम से यार हस्बैंड, मेरे को भी याद सा आ रहा था कि हो करना तो चाहिए था। हस्बैंड ने भी याद दिला दिया कि वो हाँ विन्नी की शादी में मिला था। मैंने कहा चलो सही है, चलो इसको ही निकाल लेते। किसके लिए इकट्ठा करना है? बेडों के अंदर इकट्ठे करते रहे, नए फाड़ो फूड़ो तोड़ो, नए आ जाएंगे, और शादियां चलती रहती है और आ जाएंगे। तो चलो, और मन की बात में है कि परिवर्तन, देखो परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए हमें। परिवर्तन संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। जैसे कि पेड़ के ऊपर से पत्ते गिरते हैं, पेड़ कभी निराश नहीं होता, उसको पता है नए पत्ते आ जाएंगे। ऐसी जिंदगी में सुख दुख भी, और हमारे अंदर भी जो परिवर्तन हो रहा है, हमारी आगे की पीढ़ी आएगी। जैसे कि आज मम्मी पापा जी की जगह हम हैं, हमारी जगह हमारे बच्चे होंगे। तो किसी भी चीज कर लीजिए, परिवर्तन तो होना ही होना है। चाहे उम्र का लेके चलिए, सुख दुख भी आते जाते रहते हैं, पैसा भी आता जाता रहता है। मतलब कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है जीवन में, ये हमेशा मान कर चलो। जिसने ये चीज को एक्सेप्ट कर लिया, वो कभी भी दुखी नहीं रह सकता, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसने इस चीज को स्वीकार कर लिया। तो चलो, इसी के बाद अब आती है शुक्राना की गुरु बिना ज्ञानी, जीवन में मान नहीं। ओम साई नाथ है नमः। और जैसे कि आज हनुमान जी का दिन है, तो हनुमान जी का दिन है। जय श्री राम जी सबको, और जय श्री राम जी। तो उनका भजन, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। कितना भी व्यस्त रहो, कितना भी कुछ रहो, लेकिन भगवान के लिए स्पेशल टाइम जरूर निकालो। उसको बचा कुचा टाइम मत दो कभी भी, उसके लिए एक स्पेशल टाइम निकालो। जैसे कि हम कहीं पे भी पार्टी में, कहीं पे बर्थडे पे, कहीं पे शादी में जाने के लिए स्पेशल तैयारियां करते हैं, इससे ताकि भगवान को भी अच्छा लगे। वो तो वैसे हर बात में ही खुश हैं, जो करते हैं नहीं करते हैं सबसे खुश है, लेकिन फिर भी हमारा भी उनके प्रति कुछ राइट बनता है। तो इसी के साथ इसी के साथ ब्लॉग खत्म करने का टाइम हो गया है, बहुत लंबा हो गया आज का। सबको जय माता दी। शाम को दोबारा मिलते हैं, शाम के 4-5 बजे के बीच का ही टाइम होता है मेरे दूसरे ब्लॉग का। उसमें माता रानी के, जब तक नवरात्र है तो माता रानी के साथ, बाकी जब शिरडी जाऊंगी तो शिरडी में दिखाऊंगी बाबा की नगरी, तो वहाँ हमारे साथ कैसा हम टाइम व्यतीत कर रहे हैं। हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय, मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो।